तो कहते हैं भाजपा साथ में सारा समाज गया हुआ है, इस वजह से क्या कहाँ देखते हैं भाजपा के साथ में है, फिर लोग आपसे लोग इस तरह से समाज को इकट्ठा करने के बाद भाजपा प्रति पर्दा कर पाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन फिर किया। धन्यवाद। आपने समाज की बात करी, ग्रामीण समाज की आपने बात, मैं इस बात से भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि लगातार समाज कांग्रेस से टूट के भाजपा में रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ कांग्रेस की रही है, इस बात में नो डाउट। जहाँ टिकटों की बात है, अब आपने जैसे भिवानी की बात करी पहले, भिवानी में हमारा ये यहाँ से एक सीट ब्राह्मण को मिलती थी, जिससे एक सीट ना मिलने से पूरे ब्राह्मण समाज में नाराजगी हुई, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। और मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं समाज की भी लड़ाई लड़ूंगा और उस 36 बिरादरी की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। और मैं समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि देखिए, जो युवा खासकर युवा हमारे साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप गुलाब जी हमारे बीच में पूछिए, मैं अपने सभी साथियों से भी अपील करूँगा। देखिए, हर व्यक्ति एक चीज़ चाहता है कि सचिन तेंदुलकर मेरे घर के अंदर पैदा हो और शहीद भगत सिंह बुलिया साहब के अंदर पैदा हो, ऐसे काम नहीं चलता है। समाज में हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज, ये बहुत बुद्धिजीवी समाज है और इस समाज में ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा गिराने में लग जाते हैं, एक दूसरे की मदद अगर करने देंगे तो समाज भी मजबूत होगा। और समाज, ब्राह्मण समाज हर उस राजनीतिक रूप से, मैंने पहले भी कहा, कि सामाजिक रूप से ब्राह्मण समाज दिशा देता है, देश को भी देता है, प्रदेश को भी देता है। लोग मानते हैं, ये मानते हैं। आज समय है, समय के अनुसार हर आदमी ने अपनी, मैंने पहले भी कहा, सर छोटू राम ने जो बात कही वो सही कही है। यह भोले किसान बोलना सीख ले, आपने पहचान लो है नहीं भविष्य में हट पाएगा। देखिए, हटेगा क्यों नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। अरे एक चीज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी और कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी तो ब्राह्मण की तो कांग्रेसी जन्मजात, आज तो कोई भी बीजेपी के कोई थोड़ी है, ये तो ब्राह्मण तो सदा कांग्रेसी रहे। ब्राह्मण कांग्रेस क्या कहते थे, कांग्रेस जब आप लोग पहले भी देखते थे तो SC BC ये सारे भाई अपने कांग्रेस में होते थे, ब्राह्मण। मतलब एक दो बात आती है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार दिल्ली से चलती है। देखिए, ये बात तो मैं क्या कहूँ, पर एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आज किसान मंडियों में क्या हालत है, और जिनके मंत्री जी कहते हैं, एक तो कहता है कि भाई ये भाई मेरे मतलब भाई पहले अमेरिका, भाई पूरे देश में वर्ल्ड से हटाओ फिर हम हटाएंगे। अब मंत्री जी से पूछो भाई है देश का और किसान का या क्या रहेगा। एक कहता भी जब ये बारिश होगी इंद्र देवता खुश होते हैं। अब वो जो किसान देवता है, आप मंडी में जाइए, उसकी हालत क्या है, उसके मैं आपको बता रहा हूँ, बेचारा इतना परेशान है, सुबह से लेकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक उनको पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। देखिए, हम किसी और नेताओं की तरह बदतमीज तो किसी अधिकारी से नहीं कर सकते कि हम तो कान पकड़वा के खड़ा कर देंगे, कोडा कर देंगे, तो हमारी नहीं है। पर मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, सरकार कहीं ना कहीं निकम्मापन कर रही है, फेल है सरकार, और अधिकारियों को हम दोष इसलिए नहीं दे सकते, अधिकारी को अपने घर से नहीं करे, पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने इसमें आगे आना चाहिए और इसमें आगे आके जो अधिकारी ढील बरत रहे हैं, जो कमियां सरकार की है, उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, किसान को राहत देना चाहिए। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि दिल्ली से सरकार चलती है हरियाणा प्रदेश, आपको पता लग जाएगा ना, तो खट्टर साहब कर दे आदेश। सैनी साहब, अगर आप कहना चाहते हो कि मुख्यमंत्री की नहीं चलती, ऊपर से दिल्ली से चलती है, तो मुख्यमंत्री जी ऊपर से कुछ कर दें, हमें तो किसान को राहत चाहिए। चलती नहीं चलती वो मुख्यमंत्री बताएंगे, मैं कह दूं कि नहीं, वो मुख्यमंत्री को बताएंगे। पर मैं आज किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, युवाओं की बात करूं, बहन बेटियों की बात करूं, ये कहते लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, आए दिन रेप हो रहे, आए दिन मर्डर हो रहे, आए दिन धमकियाँ मिल रही है, श्रीराम लोगों को कोई 5 करोड़ की फिरौती की भी मांग आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का सिस्टम खराब है। तो हमने सब ने एक आवाज़ बन के अपनी जनता के साथ खड़े रहना चाहिए। हम तो खड़े हैं और मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं आपके यहाँ से कि मुख्यमंत्री ये बताएं, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है
अब ऊपर से चलती है नीचे से चलती मुझे नहीं, पर मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री इन जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। उनका को बड़ा झटका देगा, इस तरह की बातें चर्चा सामने आई थी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 5 मई है, 5 मई को मैं बताऊंगा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दे रहा हूं या क्या हो रहा हूं। 5 मई को मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, 5 मई में मैं आपका एक लंच का प्रोग्राम करूंगा। एक्चुअल मैं हनुमान जी का एक भंडारा कर रहा हूँ और उसी दिन मैं बताऊंगा कि 5 मई को किसको कैसा झटका लगेगा। पर आपको एक चीज जरूर कह रहा हूँ, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं जिसका हूँ उसका हूँ, 100% हूँ, मरते दम तक हूँ, 1,01,000% हूँ। और मैं आज आपके मैं जो भिवानी एक ये छोटी काशी है, ये भगवान की जगह है, ये पवित्र जगह, मैं पवित्र जगह पे बैठ के एक चीज जरूर कह रहा हूँ, मैं जो आगे की मेरी राजनीति या मेरा जीवन है वो हर उस व्यक्ति के लिए समर्पित है, चाहे वो गरीब है, चाहे पिछड़ा है, चाहे समाज का लोग है, चाहे किसी भी उसका है। छत्तीसगढ़ आदमी में जहाँ जहाँ कहीं अन्याय होगा आप देखना, पूरी वर्ष हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा मिलेगा। पूरे हरियाणा में मैं आपने किसी न किसी कोने में किसी प्रकार के किसी को नहीं दिया। मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया, मैंने कोविड में मौत को बहुत बार नजदीक से देखा, और जिस व्यक्ति की मेरी मोह ममता अब सिर्फ भगवान पर समर्पित है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। बाद में कहते की जनता ने मुझे 3 बार, मैं 2 बार इसलिए नहीं कहता क्योंकि तीनों इलेक्शनों में मैं अपना आप को जीता हुआ मानता हूँ, मेरे को इतना आशीर्वाद दिया। पर यह जरूर है कहीं ना कहीं कई बार एक जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है, जैसे कोविड का मोड़ आया, कोविड में मुझे और मजबूत किया। आज भी मेरे साथ जैसे ये एपिसोड हुए, इसे मुझे बहुत मजबूत, मैंने एक चीज़ सीखी है जीवन में, जब भी कोई वक्त मेरे लिए चुनौती का आता है तो हर वक्त हर चुनौती मुझे कोई ना कोई नया वो देखी जाती है। तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करके, और आप इस चीज़ को देखना, मैं हर उस व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती से, मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी, मैं कभी जात बिरादरी की बात नहीं करता हूँ। किसी भी समाज के साथ अन्याय अगर होगा तो कुलदीप उस समाज के साथ खड़ा मिलेगा। ये मैं